हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज ज्योत्सना और आज जो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक रियल घटना है और किसी से मैंने सुनी नहीं है। ये बात बिल्कुल मेरे पड़ोस की है जो हमारे घर के पास हुई थी और इस इंसिडेंट को हुए काफी टाइम हो गया है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ था और जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उससे मैं पर्सनली बात किया करती थी। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम और कुछ चीजें थोड़ा ऊपर नीचे की गई हैं, किसी की पर्सनल स्पेस। एंड चलो फिर टाइम पास बहुत हो गया है, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बाकी का डिस्कशन स्टोरी खत्म होने के बाद। ये कहानी है पौड़ी उत्तराखंड की। हमारे पड़ोस में एक टिपिकल पहाड़ी फैमिली रहती थी। अंकल आर्मी से रिटायर्ड थे और आंटी एक सिंपल हाउसवाइफ। बात है लगभग 2010 की, जब पहाड़ों की ज्यादातर महिलाएं घर संभाला करती और उनके घर का माहौल हमेशा ही शांत रहता था। इस कपल की 3 बेटियां थी। मीनाक्षी जो कॉलेज में थी, रितिका जो क्लास 12th में और छोटी बेटी नैन्सी 10th क्लास में। रिटायरमेंट के बाद घर के अंदर बाहर के सारे काम अंकल ही संभाला करते थे। एक बहुत ही भले इंसान जिनको हर कोई पसंद करता था, लेकिन उनकी वाइफ थोड़ी तेज, थोड़ी लालची तबीयत की थी। फिर भी इसका घर के माहौल पर ज्यादा असर कभी नहीं पड़ा। ये फैमिली शांत और खुशहाल थी, पर सब कुछ बदल गया 2011 में, जब अंकल की मौत हो गई। उनके जाने से घर का माहौल टूट सा गया और यहीं से शुरू हुआ एक अजीब सा बदलाव। उन 3 बहनों में सबसे अलग थी नैन्सी, एक सीधी साधी चुप रहने वाली लड़की जो कभी किसी से उलझती नहीं थी, न किसी से मतलब, ना ही किसी के लिए कुछ कहना, जैसे अपनी ही दुनिया में रहती हो। लेकिन घर के बाकी सब लोग, जैसे उसकी माँ और बहनें, तेज और थोड़ी चालू तबीयत के थे। थोड़ा वक्त बीत गया था, फैमिली धीरे धीरे अपने गम से निकल रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी रातों की नींद उड़ा देगा। जब घर की छोटी बेटी नैन्सी अपने 12th के बोर्ड एग्जाम दे रही थी, उसके लास्ट पेपर के दिन एग्जाम हॉल में उसे अचानक चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर उसने कहा कि उसकी बॉडी बहुत हैवी फील हो रही है, जैसे वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। फिर भी हिम्मत करके उसने अपना पेपर कंप्लीट किया और क्योंकि सब्जेक्ट हिंदी था, वो किसी तरह क्लियर हो गया। जब नैन्सी ने ये बात घर पर बताई तो घर वालों ने इसे सिर्फ तबीयत खराब समझकर लाइटली ले लिया। उसे मेडिसिन दी गई और बात वहीं पर ख़त्म कर दी गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला साल आया, घर की बड़ी बेटी मीनाक्षी की शादी हो गई और अब घर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, आंटी, रितिका और उनकी छोटी बेटी नैन्सी। नैन्सी का कॉलेज भी शुरू हो चुका था। नैन्सी ने घर के पास वाले कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था और वो वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन धीरे धीरे नैन्सी में अजीब बदलाव दिखने लगे। उसकी डाइट बहुत कम हो गई। वैसे तो वो पहले से ही पतली थी, लेकिन अब उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखने लगी थी। रातों को उसकी नींद अचानक खुल जाती और वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती। घर वालों ने उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी बॉडी वीक हो रही है। सबसे अजीब बात ये थी, जब भी वो पढ़ने बैठती उसे एक अनजाना सा बोझ महसूस होता, जैसे उसे कोई पढ़ने से रोक रहा हो। और जिस दिन उसका एग्जाम होता, उस दिन या तो वो बीमार पड़ जाती या फिर बेहोश हो जाती। इस वजह से वो बार बार अपने सेमेस्टर रिपीट करती रही। नैन्सी पहले से ही एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, लेकिन अब उसका रवैया और भी ज़्यादा बदल गया था। अब वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, हमेशा अकेली रहती और अक्सर खुद से ही बातें करती। ये सब उसके लिए अब कॉमन हो चुका था और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी।
लेकिन आंटी ने सबको इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा शायद नैन्सी डिप्रेशन में है, अपने पापा के गम से उबर रही है और उसे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। पर उन्हें क्या पता था ये चीज कुछ और ही थी जो धीरे धीरे अपना असर दिखाने वाली थी। पहाड़ों में शाम के वक्त आमतौर पर कीर्तन होता है। वो शाम भी आंटी किसी के घर कीर्तन में गई थी। घर हमेशा खुला रहता था क्योंकि लोग आते जाते रहते थे। तभी एक पड़ोस की आंटी नैन्सी के घर आई और उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिया। घर एकदम अंधेरे में डूबा था और बीच में एक लड़की बाल खोले हुए सफेद कपड़ों में इधर उधर घूम रही थी। पहले तो उन्हें लगा ये नैन्सी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, नैन्सी तेरी मम्मी कीर्तन से आ गई, तो वो लड़की अचानक जोर से हंसने लगी और फिर पागलों की तरह नाचने लगी। जब उसने उस पड़ोसन आंटी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी हंसी थी। वो आंटी कांप उठी, पसीने पसीने हो गई और तुरंत वहां से भाग गई। बाद में उन्होंने कहा वो नैन्सी थी ही नहीं, नैन्सी तो एक प्यारी बच्ची थी, ये चेहरा किसी और का था। और उन्होंने जल्दी से जाके नैन्सी की मम्मी को इस बारे में बताया कि उनके घर में कोई है। नैन्सी की मम्मी हैरान परेशान जल्दी से घर वापस आई और उन्होंने घर आते ही देखा नैन्सी सफेद सूट पहने बाल खोले हुए कोने में बैठी रो रही थी। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। होश आने पर वो शांत तो हो गई, लेकिन उसने किसी से एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन के बाद नैन्सी अलग इंसान बन चुकी थी, चुप, सन्नाटा और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी। घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या है, बीमारी, डिप्रेशन या फिर कुछ और। लेकिन लोग कहते हैं उस रात जो पड़ोसन आंटी ने देखा था वो नैन्सी नहीं थी। तो फिर सवाल ये है वो कौन था? नैन्सी अब पढ़ाई से तो दूर थी ही, लेकिन धीरे धीरे वो एक नॉर्मल जिंदगी से भी दूर होती जा रही थी। उसने पूजा करना छोड़ दिया था, उसने मंदिरों में जाना छोड़ दिया और किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज में हिस्सा लेना वो बंद कर चुकी थी। रातों को वो बस आंखें खोलकर लेटी रहती, बल्कि झपकाना जैसे भूल ही गई थी। और उसका हंसना या रोना एकदम अलग, एकदम डरावना था, जैसे वो नैन्सी नहीं कोई और हो। एक रात उसकी बहन रितिका उसके बगल में सो रही थी। नैन्सी ने अचानक से उसे जोर का धक्का दिया और वो बेड से नीचे गिर गई। उस रात के बाद जो भी उसके पास सोता नैन्सी वही करती। महीनों हो गए थे, नैन्सी ने एक पल की भी नींद नहीं ली थी। खाना आता तो कभी प्लेट दीवार पे पटक देती, कभी फर्श पर, और रात भर अंधेरे में पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती। अब रितिका और आंटी भी उससे डरने लगे थे। तो ये सब इतनी सारी चीजें हो रही थी उन लोगों के साथ। आंटी अकेली थी और आंटी बहुत परेशान हो गई थी एंड ऑलमोस्ट उन्होंने गिव अप कर ही दिया था। ठीक है, उन्होंने पंडितों को दिखा दिया था और पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए थे, कुछ नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे उत्तराखंड में क्या होता है, बेसिकली उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें सबको ही पता होगा, यहाँ पे कुछ आंटियां होती हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में मिल जाएंगी। तो कुछ आंटियां ऐसी होती है जिनको बोलते हैं कि उनपे देवी है, कुछ है ऐसा। आई डोंट बिलीव और आई डोंट नो। वो क्या करेंगी, वो तुम्हारा पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता देंगे कि तुम्हारे साथ गलत क्या चल रहा है, कुछ हुआ है रिसेंटली, कुछ होगा, इस टाइप की बात है। अब आंटी को किसी ने बताया कि भाई एक आंटी बहुत ही अच्छा देखती है और इन लोगों को बक्या कहते हैं, मे भी शायद इन्हें बक्या कहते हैं। एंड आंटी बक्या के पास नैन्सी को ले गई और फिर जब उन्होंने नैन्सी को देखा तो उन्हें मतलब देखते ही पूरी सिचुएशन समझ आ गई। एंड पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा हो भी सकता है क्या, बट जितना मैंने सुना उनको पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ था। और उन्होंने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। उनका कहना था नैन्सी के अंदर
एक नहीं बल्कि दो आदमी। सुनकर नैन्सी की माँ कांप गई। ये पहले से लगता था कि कुछ तो गलत है, लेकिन अब वो श्योर हो गई थी और अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था अपनी बेटी को कैसे वापस लाया जाए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, नैन्सी के अंदर जो भी था वो और भी स्ट्रांग हो रहा था, जिसके एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे थे। अब लोगों ने एक और अजीब चीज नोटिस करनी शुरू कर दी थी। नैन्सी रात के 2-3 बजे अकेले गलियों में घूमती थी, खुले बाल, नंगे पैर, जैसे उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही ना हो। बट ये बात शायद उसके घर वालों को बताने में लोग हिचकिचा रहे थे। लेकिन एक रात हद तब पार हो गई जब नैन्सी घर के पीछे वाले जंगल की सुनसान सड़क पे निकल गई। वहाँ बस गिनती के 3 या 4 घर ही थे। तभी एक आदमी जो बस से उतरकर अपने घर जा रहा था, घर के रास्ते में उसने रात के 1 बजे नैन्सी को चलते देखा तो वो हैरान हो गया और वो भी उसके पीछे चलने लगा। उसने उसे आवाज लगाई, नैन्सी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो बेटा, सब ठीक तो है? पर नैन्सी सीधा चलती रही, जैसे उसने सुना ही ना हो। वो आदमी और पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ रात को सेफ नहीं है। और उसी पल नैन्सी जोर से रो पड़ी और अचानक से एक अजीब सी हंसी हंसने लगी और फिर वो जंगल की ओर भागती हुई गई। वो आदमी शॉक में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इससे पहले कि कोई सेकंड थॉट उसके माइंड में आता, वो नैन्सी का पीछा करने लगा। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नैन्सी पहले से ही पसेस्ड है। और अचानक नैन्सी रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। वो आदमी नैन्सी को कंधे पर उठाकर घर ले आया। आंटी और रितिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया क्या, क्यों, कैसे। गेट तो नीचे से लॉक था, फिर नैन्सी जंगल तक कैसे पहुंची। रितिका की इस बात से सभी सोच में पड़े हुए थे और शौक की बात ये थी, जो आदमी उसे घर लाया वो कोई और नहीं बल्कि उनका रिश्तेदार ही था, जिसे नैन्सी और नैन्सी की बहनें हमेशा भैया बुलाती थी। वो आर्मी में था और छुट्टी पर अभी अभी घर आया था। सब कुछ बहुत ही मेस्ड अप था। आंटी ने पूजा करवा ली, झाड़ फूक करवा लिया, लेकिन नैन्सी पे कोई असर नहीं पड़ता था। वो यूजुअली नॉर्मल ही रहती थी, चुपचाप बैठी रहती, कभी बेड पे तो कभी सोफे पे। नवंबर 2015 एक दिन ऐसा आया जिसने सिर्फ नैन्सी के घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे पड़ोस को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज सुबह से ही नैन्सी घर के अंदर बेचैन घूम रही थी, खुद से बातें कर रही थी, खुद ही हंस रही थी। और जब भी कोई उसे पूछता, नैन्सी क्या हुआ, कुछ चाहिए, तो वो बस गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखने लगती। अचानक उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मीट चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मीट लाओ मेरे लिए। ये सुनकर सब शॉक में आ गए, क्योंकि नैन्सी पूरे घर की तरह स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थी। लेकिन आंटी फिर भी खुश थी कि चलो इस बहाने कुछ तो पेट में जाएगा इसके। और पहली बार घर में नैन्सी के लिए मीट लाया गया। नैन्सी उस दिन बहुत ही अलग तरह से खाना खा रही थी। जमीन में बैठकर मीट को पूरे हाथों में भरकर, मीट और चावल पूरे मुंह में भरकर खा रही थी, जैसे उसने परसों से ना खाया हो। आधा खाना जमीन पर, आधा उसके कपड़ों पर, लेकिन वो हंसते हंसते खा रही थी। उसने उस दिन पहली बार इतने सालों में इतने अच्छे से खाना खाया था। दिन ढल कर शाम हो गई और उस शाम नैन्सी के घर कुछ लोग आए हुए थे। आंटी के फ्रेंड्स का ग्रुप और कुछ लोग जो पैसे जमा करने के सिलसिले में अक्सर आया करते थे, क्योंकि आंटी पोस्ट ऑफिस एजेंट भी थी। सब लोग बरामदे में बैठे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे।
नैन्सी का घर फर्स्ट फ्लोर पर था और बरामदा एकदम ओपन, सिर्फ ग्रिल लगी थी। बाहर से सब क्लियरली दिखाई देता था अंदर क्या हो रहा है। और आज इसी पल शुरू होने वाला था एक ऐसा मंजर जिसमें हंसी मजाक दहशत में बदल गया। उस शाम आंटी भी खुश थी, वही गॉसिप हंसी मजाक चल रहा था। तभी नैन्सी आई जो तब तक एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी, चीखने लगी और तुरंत ही सारी आंटियां डरी हुई उससे दूर हट गई। शाम के करीब 3 बजे थे। नैन्सी बोली, सब लोग इतने खुश क्यों? मुझे भी बताओ क्या हुआ है? पर इस बार उसकी आवाज अलग थी, जैसे एक नहीं 3 अलग अलग गले एक साथ बोल रहे हो। आंटियां तो और भी पीछे हट गई थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। नैन्सी की मम्मी बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस एक आंटी के पैसे निकले हैं, इसीलिए सब पार्टी की बात कर रहे थे। चलो तुम अंदर जाओ। ये सुनकर नैन्सी का चेहरा बदल गया। उसने चीख कर कहा, तू मुझे बताएगी क्या करना है? फिर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई और अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारते हुए बोली, तेरी बेटी तुझे बहुत प्यार करती है ना? अब देख इसके साथ क्या करूंगी मैं। मौत को तरसेगी ये और इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू हंस अब लालची औरत। आंटियों में से एक आंटी पंडिताइन भी थी। पहाड़ों में 2 तरह के लोग आपको मिलते हैं, राजपूत और पंडित। और वो आंटी एक पंडित की वाइफ थी, जिस वजह से उन्हें पंडिताइन कहा जाता था। वो हिम्मत जुटाकर नैन्सी के पास गई और थोड़ी कड़क आवाज में बोली, तू कुछ नहीं कर सकती, इस बच्ची को छोड़ दे। तू है कौन? नैन्सी ने पंडिताइन आंटी की बात सुनते ही गुस्से से उनकी तरफ देखा और फिर जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। 30 किलो की नैन्सी ने इतनी भारी पंडिताइन आंटी को सिर्फ एक हाथ से धक्का दे दिया। आंटी इतनी दूर जाके गिर गई कि उन्हें लगा जैसे किसी भारी भरकम आदमी ने उनको फेंका हो। नैन्सी की इस ताकत को देखकर सब हिल गए थे। नैन्सी ने घूरते हुए 2 अलग अलग आवाजों में जोर जोर से हंसना और रोना शुरू कर दिया और वो अपने बालों को खींचते हुए बोली, इसकी माँ से पूछ, ये लालची औरत, इसको सब पता है। सब आंटियों की नजरें नैन्सी की मम्मी पर थी, लेकिन मम्मी भी उतनी ही कंफ्यूज और हैरान थे जितने की नैन्सी को रोती हुई आंटी ने समझाने की कोशिश की। कौन है तू? मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है? पर ये सुनकर नैन्सी जोर जोर से हंसने लगी और वो चीख कर बोली, माफी मांग रही है, याद नहीं तुझे? भूल गई कि तूने क्या किया था? तुझे याद है तूने मेरे जाने के बाद मेरे पति से शादी की थी, ये भूल गई? और फिर नैन्सी की आवाज अचानक बदल गई। याद है तुझे कैसे हम बहनों को पापा से मिलने भी नहीं दिया, उनके मरने के बाद देखने भी नहीं दिया, पापा का जोड़ा सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया और हम सारी बहनों का जीवन कैसा बीत रहा था तुझे पता भी है, लालची औरत। और ये सब बोलते बोलते नैन्सी जोर जोर से रोने लगी और वो 2 अलग अलग आवाजों में बोल रही थी। उसका चेहरा और आवाज इतनी भयंकर लग रही थी कि आंटी कांप रही थी। फिर उसने कहा, अब तो कुछ भी कर ले, तेरी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे हम, यही सजा है तेरी। और ये बोलते ही नैन्सी बेहोश हो गई। ये इंसिडेंट इतना डरावना था कि उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। अब सब पड़ोसी भी दूर हो गए थे और आंटी खुद भी। इसका बैक स्टोरी ये था कि नैन्सी के पापा की 2 बीवियां थी। जब नैन्सी के पापा की पहली वाइफ की डेथ हुई, अंकल ने नैन्सी की मम्मी से शादी की थी, जिनसे उनकी 3 लड़कियां थी, मीनाक्षी, रितिका, नैन्सी।
लेकिन पहली वाइफ की भी लड़कियां थी जिन्हें नैन्सी की मम्मी ने अंकल से मिलने कभी नहीं दिया जब तक वो जिंदा थे, और उनके बाद भी उनके बच्चों को पूरी हिस्सेदारी से अलग कर दिया। एक टिपिकल स्टेप मदर जैसा बिहेव किया गया था उन बच्चों के साथ। और नैन्सी के साथ ये सब तब से शुरू हुआ जब अंकल की सबसे बड़ी बेटी की डेथ हुई। तब से पहली वाइफ और पहली बेटी की आत्माएं नैन्सी के ऊपर आ चुकी थी, और वक्त के साथ ये दोनों आत्माएं और भी स्ट्रांग होती गई और नैन्सी उतनी ही कमजोर। आंटी हार मान चुकी थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उन्हें एक मंदिर में एक पंडित ने बताया, एक बार मेहंदीपुर बालाजी दिखा दो बेटी को, वही लास्ट ऑप्शन है। बालाजी का नाम सुनते ही आंटी के अंदर थोड़ी सी होप जागी। उन्होंने सर्च किया और देखा कि वहाँ कैसे पसेस्ड या ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड लोग ठीक हो जाते हैं। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी नाम का ये मंदिर भगवान हनुमान जी को डेडिकेटेड है। यहाँ जो लोग पसेस्ड होते हैं या ब्लैक मैजिक का शिकार होते हैं उनका इलाज किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ जितनी भी इविल स्पिरिट्स होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। नैन्सी को मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया और वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हर स्टेप के लिए कुछ कंडीशंस थी जो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती थी। इसके बाद घर में भी ये सब रिलीजियसली फॉलो होने लगा और धीरे धीरे नैन्सी बेटर होने लगी। कुछ चीजें अभी हम समझ नहीं पाए, पर ये जरूर था कि ये काम कर रहा था। हर शाम तुलसी में दिया जलाना बहुत जरूरी था। घर में अगर किसी को पीरियड्स होते तो उसका किचन में जाना अलाउड नहीं था। डेली पूजा करना कंपलसरी था। और भी बहुत लंबी लिस्ट थी जिसकी ना आंटी ने कभी डिटेल्स दी और ना हमने कभी उनसे पूछी। लेकिन एक बात कंफर्म थी, नैन्सी धीरे धीरे बेहतर होती गई। सो गाइस, ये था मेरे पड़ोस का किस्सा। और आई थिंक नैन्सी और नैन्सी के जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। इतने सालों तक जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला, एंड मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना भी कि आप घर में इस तरीके से किसी के साथ ऐसा कुछ हो। बट एक बात ये भी है कि जो भी एक्सपीरियंस उन लोगों को हुए वो उनकी पास्ट मिस्टेक्स का ही रिजल्ट था जो उनके बच्चों ने झेला। इसीलिए कहते हैं जब कोई ना देख तभी आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो देख रहा होता है। एंड आई थिंक ये तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था टिट फॉर टैट का। ऐसे ही नहीं कहते टिट फॉर टैट, जो हमने बचपन से सीखा है वो यहाँ पे वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। सो पर्सनली मैं आंटी को जानती हूँ, मैंने उन्हें देखा है, सो मैंने थोड़ा उन्हें जज भी किया। एंड अकॉर्डिंग टू मी मे बी उन्होंने ऐसा किया भी हो, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस तरीके का उनका नेचर है भी। अब आप लोगों के थॉट्स क्या हैं इस पे, वो मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग क्या सोचते हो कि आंटी की गलती थी या फिर किसकी गलती थी, क्या था? जो भी आपके थॉट्स हैं आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने उन फ्रेंड्स या नॉन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको इस तरीके की कहानियां पसंद हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसी और स्टोरीज के लिए। कमेंट कर सकते हो क्योंकि ये चैनल अभी नया नया है, ताकि यूट्यूब इस चैनल को पुश करे। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।